नमस्कार दोस्तों, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करेंगे 2019 के अंदर आने वाली 24 विभागों की वैकेंसियों की। हाँ, 24 प्रकार के डिपार्टमेंट्स में अलग-अलग वैकेंसियाँ आनी हैं। ये 2019 का साल आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है और ये तो सिर्फ़ कुछ विभागों की बात कर रहे हैं। इसके अलावा चाहे टीचिंग लाइन है, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे फोर्सेज़ वगैरह हैं, चाहे पुलिस वगैरह हैं, चाहे आर्मी वगैरह हैं, रेलवेज़ हैं और वैकेंसियाँ भी बहुत सी होंगी, जिनकी हम 1-2 दिन में आपको जानकारी दे देंगे। आज हम इन 24 विभागों की बात कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या बच्चे के मन में क्या होती है कि सर फॉर्म कब आएँगे? एप्लीकेशन कब अप्लाई होने लगेंगे, एग्ज़ाम कब होगा, रिज़ल्ट कब आएगा। लेकिन जिन 24 विभागों की बात हम कर रहे हैं, इनके अंदर आपको कुछ भी अलग नहीं करना है। इनके अंदर आज ही आपको फॉर्म कब आएगा, नोटिफ़िकेशन कब आएगा, अप्लाई कब होना है, पेपर कब होगा और रिज़ल्ट कब आएगा, सारी जानकारियाँ 1 साल के शुरुआत में आपको दे दी जाती हैं। ये सबसे ख़ास बात होती है और जो साथी जिन्होंने चाहे 12th कर रखा है, चाहे ग्रेजुएशन कर रखा है, उनके लिए काफ़ी सारी वैकेंसियाँ हैं। 12th बेस वालों के लिए भी है, ग्रेजुएशन बेस वालों के लिए भी है। यहाँ आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी को वैकेंसी फिल करनी है, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं, एक वैकेंसी को पकड़ के मत बैठिए। अगर आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस 70% तक मैथ्स ज़्यादातर में हो रहा है, तो फिर तैयारी क्यों ना की जाए? कोई भी वैकेंसी को क्यों ना पकड़ के क्रैक कर दिया जाए? तो आइए आज देखते हैं हम शुरुआत इसकी। सबसे पहले यूपीएससी का कैलेंडर जारी हो चुका है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कैलेंडर जारी कर दिया है और इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग 3-4 वैकेंसियां ऐसी हैं जिनके फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, अभी एग्जाम होना है और बाकी 18-20 वैकेंसियां ऐसी हैं जिनके फॉर्म भी आएंगे, अप्लाई भी करना है और इस साल के अंदर उनका एग्जाम भी होना है। इस रूपरेखा को आज हम देख के चलते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है इंजीनियरिंग सर्विस, जो प्रीलिम्स एग्जाम है, 2 दिन पहले ही एग्जाम हुआ है। 6 जनवरी को एग्जाम हो चुका है। ये पिछले साल के लास्ट में जो आई थी, उनकी बात यहाँ 2-3 वैकेंसियों में रहेगी। रिवाइज़ ऑफ यूपीएससी इसका भी आपको 20 जनवरी को है। सीडीएस का पेपर जो आपका 3 फरवरी को है, उसका फॉर्म अप्लाई हो चुका है। 30/10 को नोटिफ़िकेशन आया, 26/11 को आपका लास्ट डेट एप्लीकेशन का था और 3 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। उसी के साथ-साथ रिज़र्व फॉर यूपीएससी के लिए भी 24/2 को है और सीआईएसएफ के लिए आपका 3 मार्च को एग्जाम है। इसके भी फॉर्म दिसंबर के लास्ट तक चले थे। अब उनकी बात कर लेते हैं, जिनकी वैकेंसियाँ अभी आएँगी, फॉर्म भरने का आपको सबको मौका मिलेगा और सारे बच्चे एग्जाम देंगे। तैयारी अच्छी हुई, सिलेक्शन पक्का है, तैयारी में कमी रही तो और बहुत मौके हैं। इस 1 साल के दौरान आपको काफ़ी सारी वैकेंसियों की जानकारी मिलेगी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जितनी भी प्रकार की वैकेंसियाँ हैं, हर वैकेंसी की डिटेल, हर प्रकार के स्टडी मटेरियल, चाहे वो प्रिंटिंग में हो, चाहे वो पीडीएफ में हो, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस और जितनी भी प्रकार की आपकी हेल्प हम कर सकते हैं, हम करने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहें चैनल को सब्सक्राइब करके। आइए करते हैं, ये 20-25 मिनट आपके लिए बड़े मायने रखेंगे। कैलेंडर तो आप साइट से भी ले सकते हो, मैं भी आपको भेज दूँगा। लेकिन जिन चीज़ों की हम बात करें, जो रणनीति की बात करेंगे कि किसके लिए क्या माँगा गया, क्या-क्या पढ़ना ज़रूरी है, वो यहाँ ध्यान देने लायक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो अभी आने वाले हैं उनमें, जो 7 नंबर पे दिया गया है, एनडीए एंड एनए। एनडीए नेशनल डिफेंस दोस्तों, इसका सपना हर बच्चा देख के बड़ा होता है कि मैं एनडीए ज्वाइन करूंगा, मैं एक्स ग्रुप में जाऊंगा, मैं वाई ग्रुप में जाऊंगा। ये तो आपका एयरफोर्स का हो गया। अब यहाँ एनडीए की बात हम कर रहे हैं। एनडीए एनडीए की जहां तक बात है, 9 जनवरी को, आज हम 8 जनवरी को ये वीडियो बना रहे हैं और कल 9 जनवरी को एनडीए का नोटिफिकेशन आने वाला है। कल नोटिफिकेशन आएगा 9 जनवरी को और 4 फरवरी तक, 4 फरवरी 2019 तक इसके फॉर्म अप्लाई किए जाएँगे। यानी आपके पास 25 दिन हैं। 24 से 25 दिन आपके पास हैं और 21/4/2019 यानी 21 अप्रैल को संडे के दिन इसका एग्ज़ाम होगा। ये उन बच्चों के लिए है जो 12th बेस के ऊपर एग्ज़ाम देख रहे हैं, उनके लिए बहुत मैटर करता है। उसके बाद अगली बात हम करते हैं सिविल सर्विस। जो बच्चे आईएएस का सपना देखते हैं, जो कहते हैं कि हम आईएएस कर लेंगे या हम एक बार ट्राई करना चाहते हैं, अगर नहीं हुआ तो अगली बार पक्का करेंगे। ये यूपीएससी वालों के लिए है। यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है, वो 19 फरवरी को आ जाएगा। 18 मार्च तक आपको
फॉर्म अप्लाई करना है और 2 जून को आपका एग्जाम है। वन डे एग्जाम यहाँ रहेगा, फिर आगे मेंस होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। अगर आपकी किस्मत ने साथ दिया, आपने मेहनत किया और आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, तो सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। आपको भी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसी बड़ी नौकरी मिल सकती है। उसके बाद आएगा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये आईएफएस वाला है और आईएफएस का नोटिफिकेशन भी आपको इसी के साथ-साथ मिलेगा। ये दोनों ही वैकेंसियाँ साथ-साथ होती हैं। आईएएस का भी, सिविल सर्विस वाला आईएएस वाला भी, सिविल सर्विस वाला भी और आईएफएस वाला भी, दोनों का एक साथ रहेगा। कंप्लीट आपको एक प्रोसेस में चलना पड़ेगा। फिर आईईएस, आईईएस और आईएसएस एग्जामिनेशन, ये भी ग्रेजुएशन बेस है। 26 मार्च को नोटिफिकेशन आएगा। 16 अप्रैल तक फॉर्म अप्लाई करना है और 28 जून को आपको पेपर देना है। ये इंजीनियरिंग सर्विस वालों का सिविल सर्विस है। यहाँ भी आपके लिए, अगर आपने बीटेक किया है, तो आप लोग टेक्निकल लाइन में हैं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है, तो आप सिविल सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रहेगा आपका कंबाइंड जियो साइंटिफिक साइंटिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन। इसका 20 मार्च को नोटिफिकेशन आएगा। 16 अप्रैल तक फॉर्म अप्लाई करना है और 28 जून तक आपको एग्जाम रहेगा। 3 डे एग्जाम होता है, चाहे आपका आईएएस का हो, चाहे आपका जियो साइंटिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट का हो। जियो साइंटिस्ट का जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया गया है, पेपर पैटर्न भी चेंज हुआ अब की बार, उसको ये बच्चे ध्यान से देख लें, मैं 1-2 दिन में उसे अपलोड भी करूँगा। उसके बाद रिजर्व्ड फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन, इसकी वैकेंसियां जल्दी ही आएंगी, अप्रैल मई मार्च या अप्रैल के अंदर आ जाएंगी और 7 जुलाई को इसका पेपर 100% होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वन डे एग्जाम रहेगा। फिर रहेगा इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस, यहाँ इंजीनियरिंग सर्विस का मेन रहेगा और मेंस उसका 30/6/2019 को होगा, वन डे। फिर कंबाइंड मेडिकल सर्विस जो है आपका एग्जामिनेशन, कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन, 10 अप्रैल को फॉर्म आएंगे, 6 मई को एग्जाम आपका लास्ट डेट रहेगा फॉर्म का और 21 जुलाई को आपको पेपर देना है, ये भी वन डे एग्जाम रहेगा। फिर हम बात करते हैं रिजर्व फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन, इसका भी आपको 11/8/2019 को दोबारा होगा। अब उसके अलावा है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, सीएपीएफ। सीएपीएफ के अंदर 20 अप्रैल को वैकेंसी आएंगी, 20 मई तक आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, 1 महीने का टाइम दिया जाएगा, 20 अप्रैल से 20 मई तक और 18/8 यानी 18 अगस्त 2019 को आपका एग्जाम होगा, वन डे एग्जाम होगा, आराम से निकाल सकते हो अगर ठीक मेहनत हुई। फिर दोबारा आपका सीडीएस आएगा, एक सीडीएस पीछे फॉर्म आए थे, अब एग्जाम होना है, दूसरी बार जो सीडीएस आएगा, उसके लिए आप सारे अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए जो बच्चों ने अभी तक भी तैयारी शुरू नहीं की, तैयारी कर दीजिए क्योंकि सीडीएस यूपीएससी लेता है। एनडीए हो या सीडीएस हो या यूपीएससी हो, यूपीएससी के द्वारा लिए गए एग्जाम है, इनके लिए तैयारी अगर अच्छी करोगे तो 6-7 महीने की तैयारी आपका सिलेक्शन करवा देगी, ये हम लिख के देते हैं। क्योंकि जुड़े रहिए, काफी सारे बच्चे हर बार जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं रिजल्ट संतोषजनक आता है। तो सीडीएस की जहां तक बात है, 12 जून 2019 को नोटिफिकेशन आएगा, 8 जुलाई 2019 तक फॉर्म अप्लाई करना है और 8 सितंबर यानी 8/9/2019 को आपका एग्जाम होगा, वन डे एग्जाम है। अच्छी तैयारी करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। उसके बाद फिर बात करते हैं सिविल सर्विस मेंस की। जिन बच्चों का सिविल सर्विस का प्री निकल जाएगा, उनका मेंस शुरू होगा 20/9/2019 से। 5 दिन का आपका शेड्यूल रहेगा, मॉर्निंग इवनिंग के एग्जाम होते हैं, 9 के 9 पेपर आपके रहेंगे। उसके बाद दोबारा एनडीए फिर आएगा, प्लस 2 वालों के लिए फिर खुशखबरी है, 7 अगस्त 2019 को दोबारा आएगा, 3/9/2019 तक फॉर्म अप्लाई करने हैं और 17 नवंबर 2019 को फिर आपका वन डे एग्जाम होगा, ये उनके लिए है। आईएफएस का मेंस की बात करेंगे तो 1 दिसंबर 2019 10 दिन का एग्जाम चलेगा। एसओ, स्टेनो और जी ग्रुप डी, ग्रुप बी और ग्रुप डी 1, एलडीसीई,
इनका 18/9/2019 को फॉर्म आएँगे, 10/10/2019 तक आपको अप्लाई करना है और 14/12/2019 को साल के जाते-जाते आपका ये 2 डे एग्ज़ाम होगा। ये तो वो वैकेंसियाँ हैं जो हर साल दोस्तों यूपीएससी लेता है। इसके अलावा जो बच्चे टीचिंग लाइन में इंटरेस्टेड हैं, चाहे सीटेट हो, चाहे एचटेट हो, चाहे डीएसएसबी हो, केवीएस हो या एनवीएस हो, इस 2019 के साल में दोबारा सारी वैकेंसियाँ आएँगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये 100% सत्य है क्योंकि मई-जून के अंदर टीचिंग लाइन की वैकेंसियाँ भी शुरू हो जाएँगी। उसके बाद चाहे दिल्ली पुलिस है, चाहे हरियाणा पुलिस वाले बच्चे हैं, चाहे स्टेट पीसीएस सारे के सारे, इसके अलावा जो स्टेट पीसीएस वो तो रह ही गए, चाहे आपका यूपी पीसीएस है, चाहे आपका आरएएस है, चाहे आपका एचसीएस दोबारा के चांसेस हैं या फिर आपका दूसरे स्टेट के पीसीएस हैं, वो तो इसके अंदर होएगा। ये 24 वैकेंसियाँ तो आपको बिल्कुल सामने हैं। अगर सही तरीके से देखेंगे तो 40 से 45 वैकेंसियाँ इस साल के अंदर टोटल बन के आएँगी। चाहे टीचिंग लाइन वाली हैं, चाहे आर्म फोर्सेस वाली हैं, चाहे पुलिस लाइन वाली हैं, चाहे आपका पीसीएस स्टेटों के हैं, वो सारी की सारी आपके आने वाली हैं और इन सब के लिए आपको करना क्या है? सिर्फ़ तैयारी करना है। आप लोग यूट्यूब के ऊपर हमारे स्टडी पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो नंबर यहाँ दिया गया है, उसके ऊपर कोई भी क्वेरी आप लोग डाउट है वो आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं और जितने भी प्रकार की वीडियोज़ आपको चाहिए किसी भी टॉपिक की, चाहे आपका जीएस के पोर्शन है, चाहे आपके दूसरे पोर्शन है, सारी की सारी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाएँगी। उम्मीद है आप लोगों को एक रिज़ॉल्यूशन नए साल पे लेके चलिए कि इनमें से कोई ना कोई एग्ज़ाम तो क्रैक करना ही करना है। चैनल के ऊपर हर प्रकार की वैकेंसी की अपडेट, हर प्रकार का स्टडी मटेरियल और पूरी-पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाती है, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन करवाया जा पाए। आप जुड़े रहिए, हम 2019 में आप लोगों का सिलेक्शन करवा के रहेंगे, ये हमारी कोशिश पूरी रहेगी। धन्यवाद, शुभकामनाएँ।